जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। आप बोर्ड पर देखेंगे प्यारे बच्चों, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, और वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, अभिलाक्षणिक समीकरण तो निकालना है, साथ में हमको एक कैली हैमिल्टन थ्योरम भी यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है ये आपको हमने पहले ही बताया था। आज भी आप देखिएगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिए आप प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है 3x3 का हमको मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि सी अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। उसके बाद फिर आप आगे देखिएगा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम उसमें कैसे लगती है, कैसे हम उसको प्रूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, वी आर गिवन, है ना, यानी हमको क्या दिया है, हमको दिया है ए इक्वस टू, है ना प्यारे बच्चों, ये दिया है 1 0 2, है ना, और 0 2 1 और 2 0 3, यानी हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका सीई, ये लिखा है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी सीई निकालेंगे। तो सीई का फार्मूला आप पहले से जानते हैं, एक बार हम और लिख देते हैं हम, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीई ऑफ द मैट्रिक्स ए, है ना, वो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला ये होता है इन डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं 1 2 3, है ना, यानी ऐसे में जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि डायगोनल में से क्या माइनस हो जाएगा, लेमडा माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, है ना। अभी ये मैट्रिक्स था, अब ये काय में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ये 0 और ये 2, आप देख ही रहे होंगे, ये 0 है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, फिर ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 है, ये 1 है, और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा और इक्वल में 0। आप बहुत अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। पहले हम इस एलिमेंट को लेंगे जहाँ मैंने राइट लगाया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, फिर आएगा सारणिक या डिटर्मिनेंट जिसे हम कह सकते हैं। अब क्या होता है, अगर हम ये एलिमेंट ले रहे हैं तो पहली रो पहला कॉलम छुप जाएगा, मतलब जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। प्यारे बच्चों, फार्मूले में पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, ऐसा चलता रहता है ना। तो आपने देखा पहले प्लस आया, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, अब यहाँ आएगा माइनस, और इंटू में क्या आएगा 0। प्यारे बच्चों, अब हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। अभी हमने पहली रो पहला कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 0 1 2 और 3 माइनस लेमडा। जो एलिमेंट आपने अभी देखे बचे हुए वही हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, देखिए अब ये 0 ये 2 और ये 1 और ये 3 माइनस लेमडा। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 3 माइनस लेमडा। अभी देखो प्लस आया था, अब माइनस, फिर माइनस आया, अब फिर वापस प्लस आएगा। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 2 और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, भी आप देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम छुपाया, पहली रो दूसरा कॉलम छुपाया, अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। जब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपाते हैं तो आप क्या एलिमेंट देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं एलिमेंट, ये एलिमेंट जो बचे हुए हैं, इन एलिमेंट को हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2, और आप देख पा रहे होंगे अच्छे से बोर्ड पर, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा 0, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने इम्प्लाई लगा दिया प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप देखिए इनको, अच्छा इनको जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, हम इसको हिंदी में तो उपसारणिक बोलते हैं और इंग्लिश में माइनस बोलते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसका इधर इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 0 का इधर इंटू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी इंटू होगा, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी इंटू होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे पहले ऐसे इंटू करेंगे, फिर ऐसे इंटू करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर इंटू करेंगे, फिर ऐसे इंटू करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे, फिर ऐसे इंटू करेंगे, और बीच में अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 माइनस लेमडा जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, इसके जस्ट बाद ब्रैकेट आ जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है।
अब इसका जब हम इसमें इंटू करते हैं तो इंटू करना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, देखिए आप, है ना, और प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आएगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही प्रोसेस मुझे यहाँ पर दोहराना है ना। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंटू ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी आएगा आगे चल के उसमें जीरो का इंटू हो जाएगा, और जब जीरो का किसी चीज़ में इंटू होता है तो सारी चीज़ जीरो हो जाती है। लेकिन हम चूँकि यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं तो समझने के लिए हम यहाँ पर लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, जब जीरो का इधर इंटू होगा तो टोटल जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, जीरो, फिर अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आएगा। फिर इस 2 का जब 1 में इंटू होगा तो 2 1 जा 2 होता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 1 जा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर देखेंगे आप, है ना, ये हो गया आपका +2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जीरो का जीरो में इंटू हो तो क्या आएगा, जीरो, अकॉर्डिंग टू रूल हमने माइनस लगा दिया। अब सोचिए जब इस 2 का इंटू इधर होगा, है ना, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 2 लेमडा आएगा, माइनस का 2 लेमडा। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना है कि फार्मूला का जो माइनस है उसका भी इंटू होगा, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, क्योंकि 2 का 2 में इंटू करा तो 4 हो गया, लेकिन उस माइनस की वजह से वो माइनस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 2 लेमडा और इक्वल में क्या चलेगा, 0। इस तरह से हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि इसको स्टेप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगा देंगे, 1 माइनस लेमडा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और प्लस 6, है ना, जैसा वैसे रहने दिया। अब जीरो में किसी भी चीज़ का इंटू होता है, देखिए आप, जीरो में इस पूरे ब्रैकेट का इंटू हो रहा है तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम चाहे तो माइनस जीरो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर माइनस लगा था। अब आप देखिए इस प्लस के 2 का माइनस के 4 में इंटू होगा तो माइनस का 8 आएगा। इसी तरह से इस प्लस के 2 का प्लस के 2 में इंटू होगा तो प्लस का 4 आएगा। अब आप इंटू करना जानते हैं तो देखिए 2 का यहाँ पर इंटू करा तो माइनस का 8 आएगा, और इस 2 का यहाँ पर इंटू करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 4 लेमडा और इक्वल में क्या आएगा, 0। अब देखिए बच्चों, अब क्या होने वाला है, अब हम इस 1 का इंटू यहाँ पर करेंगे 3 टाइम, इसी प्रकार माइनस लेमडा का इंटू यहाँ पर करेंगे 3 टाइम। तो 3 और 3 कितनी 6 स्टेप आएंगी हमारी, 3 यहाँ से, 3 1 का इंटू करने पर और 3 माइनस लेमडा का इंटू करने पर स्टेप्स आएंगी हमारी। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, इम्प्लाइज के नीचे हमने इम्प्लाइज लगा दिया। इस 1 का इंटू मैं यहाँ पर करता हूँ तो वही आएगा जो लिखा है, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5 लेमडा और प्लस का 6। प्यारे बच्चों, अब माइनस लेमडा का इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का लेमडा क्यूब, इस माइनस का यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर, और इस माइनस लेमडा का प्लस के 6 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 लेमडा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे जो बचा है वो लिख लेते हैं। जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस का 8 लिख देंगे और प्लस का 4 लेमडा और इक्वल में क्या लिख देंगे, 0। प्यारे बच्चों, रूल ये कहता है सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखिए। तो इस पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर है लेमडा की पावर 3, यानी कि लेमडा क्यूब, और चूंकि ये माइनस का है तो हम माइनस का लिख देंगे यहाँ पर, माइनस लेमडा क्यूब हो गया। अब लेमडा क्यूब के बाद पावर बचती है स्क्वायर वाली। आप देखेंगे स्क्वायर यहाँ पर है लेमडा का और लेमडा का स्क्वायर यहाँ पर है, तो 5 और 1 कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। लेमडा की पावर 3 हो गया, लेमडा की पावर 2 हो गया, अब बचता है लेमडा। अब आप देखिए जरा सोच के देखिए, माइनस का 5 लेमडा और माइनस का 6 लेमडा कितने होगा, माइनस का 11 लेमडा, है ना। माइनस के 11 लेमडा में अगर हम प्लस का 4 लेमडा ऐड कर देते हैं तो कितना बचेगा, 7 लेमडा, वो भी काएगा माइनस का, किस चीज़ का बचेगा, माइनस का बचेगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 7 लेमडा। फिर से देख लीजिए, माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 11, और उसमें हमने प्लस का 4 ऐड कर दिया तो माइनस का 7 ही बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का था। हमने ये देखा ध्यान से प्यारे बच्चों, लेमडा की पावर 3 हो गया, लेमडा स्क्वायर हो गया और लेमडा की पावर 1 हो गया। अब हमें वो पोर्शन ढूंढना होगा जहाँ पर लेमडा नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -8 है, तो 6 में से अगर -8 जाते हैं तो माइनस का 2 बचता है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब आप एक बात याद रखिए हमेशा कि जो सबसे बड़ी पावर होती है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है, उसको हमको पॉजिटिव बनाना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों कि इस पूरी इक्वेशन को -n2 कर देंगे। तो -n2 कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यानी कि और यहाँ लगा देते हैं प्यारे बच्चों इम्प्लाइज, लेमडा की पावर 3 हो जाएगा, -6 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 7 लेमडा हो जाएगा और प्लस का 2 और इक्वल में 0। ये हो गई हमारी
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, या यूं कह सकते हैं इंग्लिश में एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि यहाँ पर देखो ए दिया है ना, ये जो ए है ना इस लेमडा की जगह पर हमको फिट करना है यहाँ पर, है ना। लेमडा की जगह पर हम इसको जब रखते हैं तो यहाँ पर आएगा ए की पावर 3 ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए आएगा, भाई इतनी सी बात है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमारा इतना सवाल तो हो गया है। अब आगे क्या लिखा था, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो अभी हमने बताया जैसे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने के लिए जहाँ पर लेमडा है वहाँ पर हमें ए रखना है बस, ठीक है। अब आप देखिएगा बोर्ड पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा प्यारे बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है ना, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करना है। इसका मतलब जहाँ पर लेमडा है वहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है ना, नाउ है ना वी हैव टू प्रूव, ठीक है। इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि जहाँ पर लेमडा है वहाँ पर ए रख देते हैं। तो ए की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, है ना, वो प्लस 7 है, और यहाँ पर 2 है। अब 2 के इंटू में लेमडा नहीं है तो हम यहाँ पर आई लिख सकते हैं, है ना, आई इक्वल टू ओ, मतलब बड़ा ओ कह सकते हैं, बड़ा 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आई इसलिए लिखा, जैसे 2 होता है ना, 2 में अगर हम 1 का इंटू करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार मैट्रिक्स में जब हमको प्रूफ करना रहता है, अगर 2 में हम आई का भी इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको एडजस्ट कर देता है। अब प्यारे बच्चों हमको ये LHS दिया है और ये RHS दिया है, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें ए का 3 टाइम इंटू करना है ना, ए का 2 टाइम इंटू करना है, और ए में 7 का इंटू करना है, और आई में 2 का इंटू करना है। आई यहाँ पर क्या होगा, आई आप अच्छी तरीके जानते हैं, यहाँ पर क्योंकि सवाल 3 क्रॉस 3 का है तो हम यहाँ पर I3 यूज़ करेंगे। I3 क्या होता है, पहले आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, नाउ जैसा कि आप जानते हैं जब तक ए स्क्वायर नहीं आएगा तब तक ए की पावर 3 भी नहीं आएगा, यानी ए क्यूब भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे ए का स्क्वायर, है ना, ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ध्यान से, ये ए जो आप देख रहे हैं इसको उतार लेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 2, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर ये हो जाएगा 0, है ना, 0 2 1, और ये हो जाएगा 2 0 3। इसी प्रकार ए फिर से उतारेंगे क्योंकि 2 बार है ना। यहाँ पर क्या आएगा 1 0 2, वो फिर आएगा आपका 0 2 1, और ये हो जाएगा 2 0 3। आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स का इंटू हो रहा है, और 2 मैट्रिक्स का इंटू कैसे करते हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखना, ये हमने मैट्रिक्स का साइन बना दिया। होता क्या है कि पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू होगा, फिर पहली वाली रो का दूसरे कॉलम में इंटू होगा, फिर पहली वाली रो का तीसरे कॉलम में इंटू होगा। पहले हम ये प्रोसेस करते हैं, फिर यही प्रोसेस हम रो नंबर 2 के लिए, रो नंबर 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे। बस आप एक बात याद ये रखना, आपको याद ये रखना है कि जब हम इस रो का, ये वाली रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो इंटू का रूल ये होता है कि पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में इंटू होगा, दूसरे वाले का दूसरे में इंटू होगा, तीसरे वाले का तीसरे में इंटू होगा। क्योंकि सवाल बहुत लंबा रहता है प्यारे बच्चों, तो थोड़ी चीज़ें हमें डायरेक्ट भी करना आना चाहिए, है ना। अब हम जब पहली रो का पहले कॉलम में इंटू करेंगे तो देखो 1 का 1 में इंटू होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू रूल प्लस आ जाएगा, 0 का 0 में इंटू होगा, कितना आएगा 0 आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू रूल प्लस आ जाएगा, 2 का 2 में इंटू होगा, कितना आएगा 4। अब यहाँ पर कामा नहीं लगता है, तो आपको थोड़ी सी डिस्टेंस पे, क्योंकि आपने पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू कर दिया है। अब आप पहली वाली रो का इसी रो का इस कॉलम में सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे ना, तो आपको कामा नहीं लगाना। 1 का 0 में इंटू हो जाएगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। फिर प्लस तो आएगा ही अकॉर्डिंग टू रूल। फिर 0 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर प्लस आ जाएगा। फिर ये जो आप 2 देख पा रहे हैं, इस 2 का यहाँ 0 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। आपको यहाँ पर कामा नहीं लगाना भाई, इतना याद रखना। अब इसी पहली वाली रो का आप थर्ड वाले कॉलम में इंटू करेंगे, तो जब 1 का 2 में इंटू करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर प्लस आ जाएगा। फिर 0 का 1 में इंटू करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। फिर 2 का 3 में इंटू करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 आएगा। ये हमने यहाँ पर मैट्रिक्स से बंद कर दिया। अब सेम यही प्रोसेस जो भी हम यहाँ पर पूरी प्रक्रिया अपना रहे हैं,
अब हम ये रो नंबर 2 के लिए करेंगे, ये वाली रो के लिए। इस रो का इस कॉलम में इंटू होगा, फिर इस कॉलम में इंटू होगा, फिर इस कॉलम में इंटू होगा, है ना। तो आप देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, है ना। जब इस वाली रो का हम फर्स्ट वाले कॉलम में इंटू करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर प्लस, फिर क्या आएगा 2 का यहाँ पर करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस 1 का यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ये पहली जो सेकंड रो है उसका पहले कॉलम में इंटू हो चुका है। अब इसी सेकंड रो का हम सेकंड वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो 0 का 0 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 2 का 2 में इंटू होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, फिर आप देखेंगे 1 का 0 में इंटू होगा तो कितना आएगा, फिर से 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसी सेकंड वाली रो का थर्ड वाले कॉलम में इंटू होगा तो पहले एलिमेंट का पहले में ही होगा, तो 0 का जब 2 में इंटू करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 0, फिर प्लस आ जाएगा। और जब हम 2 का 1 में इंटू करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, फिर प्लस। अब हम इस 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3। अभी आपने जैसे कि पहली रो वाला अपने ऑपरेशन देखा, दूसरा वाला देखा, अब हम इस तीसरी वाली रो का पहले वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में और थर्ड वाले कॉलम में हम क्रमशः इंटू करेंगे। तो आप देखना जब 2 का 1 में इंटू होगा तो यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 आएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 0 का 0 में इंटू होगा कितना आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 आएगा। प्यारे बच्चों 3 का 2 में इंटू होगा कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप इसी वाली रो का मतलब थर्ड वाली रो का सेकंड कॉलम में इस कॉलम में इंटू करेंगे, जब 2 का 0 में इंटू होगा तो क्या आएगा 0 होगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 0 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर आप देखेंगे प्यारे बच्चों 3 का 0 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम कामा नहीं लगाते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखते हैं। अब हम थर्ड वाली रो का थर्ड वाले कॉलम में इंटू करने जा रहे हैं। आप देखिएगा जब 2 का 2 में इंटू हुआ तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा प्यारे बच्चों, और जब 0 का 1 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जब 3 का 3 में इंटू होगा तो कितना आएगा 9 आएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर आगे, यह हमारा एम्प्लॉय बढ़िया चल ही रहा है, और ये क्या चल रहा था a का स्क्वायर, है ना। अब आप बहुत समझदार बच्चे हैं, ऐड करना अच्छी तरीके जानते हैं, जोड़ना अच्छी तरीके जानते हैं। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 0 0 2 है, मतलब यहाँ पर 2 ही बचने वाला है क्योंकि ऐड कर रहे हैं अपन। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 2 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला पूरा हमारा पोर्शन हो चुका है। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है और यहाँ 0 बच रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 0 लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐड करना है बस यहाँ पर अपन। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा हमारा, है ना। और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम इनको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। अब हम 4 को 9 में ऐड करते हैं तो कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 13। आप देख पा रहे होंगे कि हमें ए स्क्वायर निकालना था, हमारा ए स्क्वायर आ गया। जब हम ए स्क्वायर में एक बार और एक इंटू कर देंगे तो ए की पावर 3 आ जाएगा, यानी ए क्यूब आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि ए की पावर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों, और इंटू में ए, यानी ये जो आया है इसको हम यहाँ पर फिर से उतार लेंगे और उसमें ए का इंटू कर देंगे, सेम इसी प्रोसेस के माध्यम से। तो आप देखेंगे ए की पावर 3 भी हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बड़ी आसानी से हम यहाँ से देख लेंगे, यहाँ है 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है प्यारे बच्चों, ये 0 है, ये 4 है, ये 0, ये 8 हो गया प्यारे बच्चों, ये 5 हो गया और ये हो गया 13। इसमें हम अगर ए का इंटू कर दें, यहाँ पर ए आपके सामने ही लिखा हुआ देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, है ना। हम यहाँ से ए को लिख लेते हैं, कितना है 102 102। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आप देखेंगे 0 2 1 है, ये हो जाएगा आपका 0 2 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे 2 0 3 है तो कितना है यहाँ पर 2 0 3। अब इन दोनों का हमको इंटू करना है। तरीका सेम टू सेम है, पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में, फिर दूसरे वाले कॉलम में, फिर तीसरे वाले कॉलम में इंटू होगा। इसी प्रकार दूसरी वाली रो का भी पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में इंटू होगा, और तीसरी वाली रो का भी पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे वाले कॉलम में इंटू होगा। और इंटू का तरीका वही सेम रहेगा जैसा भी हमने यहाँ पर किया था। अब आप देखिएगा ध्यान से, है ना। हम यहाँ पर मैट्रिक्स का सिंबल बना देते हैं आव्यूह का, है ना। अब इंटू करते हैं प्यारे बच्चों, इंटू करना आप सीख चुके हैं, है ना। जब इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो पहले क्या आएगा आप देखेंगे 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का हमने 1 में इंटू करा है।
फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 आएगा क्योंकि 0 का 0 में इंटू करा है, फिर प्लस करेंगे 8 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा 16। ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कामा नहीं लगता है, तो हम कामा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अब हम इसी वाली रो का, पहली वाली रो का हम सेकंड वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर प्लस आएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपका 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पर इंटू करा है ना, तो 5 का जब 0 में करा तो 0 आया, और 0 का 2 में करा तो 0 आया, फिर प्लस कर देंगे प्यारे बच्चों। अब 8 का 0 में इंटू होगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब थोड़ी सी डिस्टेंस पे हम फिर से ये जो रो नंबर 1 देख रहे हैं उसका कॉलम नंबर 3 में इंटू करेंगे, तो 5 का जब 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 10 आएगा, फिर हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 0 का 1 में इंटू होगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 0 आएगा। और आप देख पा रहे होंगे 8 का 3 में इंटू होगा तो 8 3 कितना होता है 24 होता है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 है ना, और ये मैट्रिक्स बन हो जाएगा हमारा। अब यही काम जो भी हमने यहाँ पर किया है वो रो नंबर 2 के साथ करेंगे। इस रो नंबर 2 का कॉलम 1 में, कॉलम 2 में और कॉलम 3 में इंटू करेंगे हम। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, जब हम पहली मतलब सेकंड वाली जो रो है इसका पहले वाले कॉलम इंटू करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 है ना प्यारे बच्चों, फिर आता है 0 और फिर आता है 10। अब आप समझ चुके हैं पूरा पैटर्न, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। अब आप इस सेकंड वाली रो का सेकंड वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर प्लस, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर प्लस है ना, 5 का 0 में करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। अब इसी वाली रो मतलब ये वाली जो रो है, यही वाली रो सेकंड वाली जो रो है इसका हम थर्ड नंबर के कॉलम में इंटू करेंगे। तो आप देखना प्यारे बच्चों 2 का 2 में इंटू होगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 4 आएगा, फिर प्लस, फिर 4 का 1 में इंटू होगा तो कितना आएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर प्लस, और प्यारे बच्चों 5 का 3 में इंटू होगा तो कितना आएगा 15, 5 3 जा होता है 15 है ना। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ पा रही होगी। अब हम क्या करेंगे कि रो नंबर जो 3 है इसका कॉलम नंबर 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 8 1 जा 8 है ना प्यारे बच्चों, और 0 का 0 में इंटू हुआ तो 0 आएगा, फिर प्लस, फिर 13 का 2 में इंटू हुआ तो 13 2 जा कितना होता है 26 होता है ना, 13 2 जा 26 होता है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये वाली जो रो देख रहे हैं इसका हम कॉलम नंबर 2 में इंटू करेंगे तो 8 का 0 में इंटू हुआ कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 0 का 2 में इंटू करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और 13 का 0 में इंटू करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों आप। अब आप देखेंगे कि जो रो नंबर 3 है इसका कॉलम नंबर 3 में इंटू होगा तो 8 2 जा 16 होता है, यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा। प्यारे बच्चों 0 का 1 में इंटू होगा कितना आएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हम 13 का, ये वाला जो 13 आप देख रहे हैं इसका 3 में इंटू होगा तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 है ना, कितना हो जाएगा 39। अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, अब हमें इनको ऐड करना है और हम इनको फिर लिख देंगे आगे। अब आप देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमारा ये आया पोर्शन, अब हमको इसमें करना क्या है सिर्फ ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा प्यारे बच्चों, ऐड करना तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ए क्यू की वैल्यू है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 16 में अगर 5 हम ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 21। प्यारे बच्चों ये 10 है और ये 2 है तो कितना हो गया ये आपका हो गया 12। इसी प्रकार आप देखेंगे ध्यान से कि 26 में 8 को हम ऐड कर दें तो कितना आएगा 34 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे 0 8 और 0 बच रहा है, कितना बच रहा है 0 8 और 0 बच रहा है। प्यारे बच्चों ये 10 है, 10 में हम 24 को जोड़ दें ऐड कर दें तो कितना आएगा 34, कितना आएगा 34। प्यारे बच्चों इसी प्रकार ये 4 और 4 8 है ना, तो 8 को हम अगर 15 में ऐड कर देते हैं जोड़ देते हैं कितना आएगा 23, यहाँ पर हम लिख देंगे 23। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जब 16 में 39 ऐड करते हैं तो कितना आता है 55 है ना प्यारे बच्चों। अब हमारे पास देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि a की पावर जो 3 है वो भी आ गई है, a स्क्वायर भी आ गया, a तो हमारे पास पहले से है, और i का मतलब हम अच्छी तरीके जानते हैं क्योंकि हमें सवाल दिया है, क्वेश्चन दिया है 3 क्रॉस 3 का, तो i होगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास एक a स्क्वायर आ चुका है, एक क्यू आ चुका है ना, हमारे पास a पहले से है और i के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखा था है ना, हमें इक्वेशन नंबर 2 में RHS में 0 लेकर आना है, तो हम उसका LHS लेके चलेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और हम 0 लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, हमने आपकी सुविधा के लिए
है ना, क्योंकि हम बोर्ड रफ कर चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पर ए स्क्वायर ए की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है और एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखकर हमने LHS को उतार लिया है। अब हमें करना सिर्फ इतना सा है, हमें सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर उतारना है। प्यारे बच्चों आप देखना यहाँ पर हमारे पास ए की पावर जो 3 है, ये ए की पावर 3 जो हमने पहला राइट लगाया है और एक ए स्क्वायर है जहाँ हमने डबल राइट लगाया है। तो आप देखना यहाँ पर हो जाएगा 21, है ना, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया आपका 34, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये 34 हो गया प्यारे बच्चों, ये 23 है और ये हो गया 55। प्यारे बच्चों ये तो हमने लिखा है यहाँ पर ए की पावर 3 की वैल्यू। अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, देखिए आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 इंटू में चल ही रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर आपके पास लिखा है, आप देखिए कितना है 508, ये हो गया 5, ये 0 और ये हो गया 8। फिर आप देखेंगे 245 है ना, यहाँ पर देखेंगे 2, ये 4 है और ये 5 है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे 8, 0, 13, कितना लिखा है 8, 0 और 13। प्यारे बच्चों हमने ए की पावर 3 की वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब हम ए की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, अब वो क्वेश्चन में देख लीजिए ना। तो यहाँ पर क्या है इनटू में 7। तो प्यारे बच्चों जो 7 है उसमें इनटू में ए है तो और ए की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर बता देंगे क्या होगा 1, 0, 2 और 0, 2, 1, 0, 2, 1 और आप देख पा रहे होंगे 2, 0, 3। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम प्यारे बच्चों 2, 0, 3। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस के बाद क्या लिखा है 2 है ना, प्लस लिखा 2 लिखा और इनटू में कितना आई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 3 में जो आई बनेगा हमारा ये बनता है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब प्यारे बच्चों वो समय आ गया है कि हम इन सबको सिस्टमेटिक ढंग से कैलकुलेट कर लें। कहने का मतलब ये है, इसमें ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें 6 का इंटू हो जाएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें 7 का इंटू हो जाएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें 2 का इंटू हो जाएगा। फिर आप देखना क्या बदलाव होता है। तो LHS है ना, LHS हमारा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हम फिर से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए की पावर 3 जैसा था उसको फिर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 21, देखिए आप, फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 और 34 है ना, ये जैसा हमने वैसे उतार लिया। फिर 0, 8, 0 है, 0, 8, 0 है, देखिए आप ध्यान से, है ना। फिर जो तीसरा वाला कॉलम है वो है 34 है ना, फिर 23 और 55, देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, है ना। अब हम 6 का इंटू करेंगे, हर एलिमेंट में 6 का इंटू होगा प्यारे बच्चों, माइनस जैसा लगा है वैसा लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 6 का इंटू करेंगे, पहले वाले कॉलम में कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा पहले 30 आएगा है ना, फिर कितना आएगा प्यारे बच्चों, फिर 12 आ जाएगा और फिर 6 का जब हम 8 में इंटू करेंगे कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू करना तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इस 6 का सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे कितना आएगा 0 है ना, फिर 6 का 4 में करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों 24 और फिर प्यारे बच्चों 6 का हम 0 में करेंगे तो फिर से 0 ही तो आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे 6 का हम तीसरे नंबर के कॉलम में इंटू करेंगे तो 6 का जब 8 में होगा तो कितना आएगा 48, इंटू कर दिया हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम 6 का 5 में इंटू करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों 30 आएगा, आप अच्छे तरीके जानते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 6 का हम 13 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों 78। आपने देखा हमने ये भी ले लिया है और ये भी ले लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बच्चा ये वाला पोर्शन, इसमें जितने भी एलिमेंट आप देख पा रहे हैं उसमें 7 का इंटू हो रहा है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना, प्लस तो प्लस की जगह पर लग ही जाएगा। अब इस कॉलम में हम 7 का इंटू करें तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर प्यारे बच्चों 14 आएगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे इस 7 का इंटू सेकेंड नंबर के कॉलम में करेंगे तो 0 आएगा, 14 आएगा और फिर 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, 14 आएगा फिर 0 आएगा। इस 7 का इंटू हम थर्ड नंबर के कॉलम में करेंगे तो 14 आएगा है ना और 21 आएगा, कितना आएगा पहले प्यारे बच्चों 14 आएगा, फिर आएगा आपका 7 है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर इंटू कर दिया तो 14 आया, यहाँ पर कर दिया 7 आया, यहाँ आएगा 21। ये हमारा इंटू कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आखिरी में क्या करने वाले हैं, इस 2 का यहाँ पर इंटू करेंगे तो जितनी जगह 1 देख रहे हैं वहाँ पर सब जगह 2 हो जाएगा बस, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2, 0, 0 है ना, फिर 0 है ना, 2, 0, 0, 0 और 2। अब देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे हम,
कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं अपन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये प्लस प्लस वाली चीज़ों को ध्यान से देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाले पे ध्यान दीजिएगा और ये वाले पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा आप LHS बहुत बढ़िया तरीके से हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले को अभी भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जहाँ मैंने राइट लगाया सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसा लिखा वैसे लिख लेंगे। ये हो गया 21, ये हो गया आपका 12 बेटा, ये हो गया आपका 34, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, 34 है ना प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा 23 और ये हो गया आपका 55। जैसा है वैसे ही हमने इसको रहने दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसा कि अभी हमने बोला था आप लोगों से कि हम पहले प्लस वालों को देख रहे हैं, माइनस वाला हम आखिरी में लिखेंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तो जैसा है वैसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया 30, ये हो गया 12, ये हो गया 48। अभी हमने जहाँ राइट लगाया उन पर फोकस करने का बोल रहे हैं। हमने इसको ऐसे कैसे उतार लिया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। फिलहाल अभी हम ये बीच वाला जो बचा था उसको लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 0, ये हो गया बेटा 48, ये हो गया 30 और ये हो गया 78। अब आप देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, आखिरी के दो जो मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं उनमें बीच में लगा है प्लस, यानी वो ऐड होंगे। तो 7 में 2 ऐड होगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार 0 में 0 ऐड होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार 14 में 0 ऐड होगा तो कितना आएगा हमारा, 14 ही तो आएगा, ठीक है। आप ऐड करना अच्छी तरीके से जानते हैं। 0 में यहाँ 0 ऐड होगा तो कितना आएगा, 0। 14 में यहाँ पर 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, बड़ी आसानी से 16 हो जाएगा। और 7 में 0 ऐड होगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि 14 में 0 ऐड हो रहा है तो कितना आएगा यहाँ पर 14, 0 में 0 ऐड हो रहा है तो कितना आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, 0। और 21 में है ना 2 ऐड हो रहा है तो कितना आएगा, 23, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें करना क्या है, अब मैं यहाँ पर राइट लगा रहा हूँ और यहाँ पर राइट लगा रहा हूँ। प्लस प्लस वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखिए। अगर आप इसको और इसको ऐड करते हैं, और ऐड करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रिस्पेक्टेबल एलिमेंट जुड़ते हैं, मतलब जो जैसे 1 है, ये वाला एलिमेंट 1 है तो ये 1 इसमें जुड़ेगा, ये एलिमेंट 2 है तो एलिमेंट 2 इसमें ऐड होगा, एलिमेंट 3 है तो एलिमेंट 3 इसमें ऐड होगा। आप इन दोनों राइट को जब ऐड करते हैं तो प्यारे बच्चों ये जो इसमें जितने आप एलिमेंट देख पा रहे हैं वही एलिमेंट आएंगे, आप देख लीजिए ध्यान से ना। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन लगाया है। अब आप देखना यहाँ हमने राइट लगाया है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ राइट लगाया, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 12 आएगा, 48 आएगा, 0 आएगा, 24 आएगा, 0, फिर 48 है ना, फिर 30 और फिर 78 है ना प्यारे बच्चों। और ये जो चल रहा था ना, ये वाला जो पोर्शन चल रहा है, हम इसको जैसा है वैसे के वैसे ही लिख लेंगे फिर से, है ना। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30, 12, 48, 0 है ना, फिर 24, 0, 48, 30 और 78। अब आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि हमारे पास दो मैट्रिक्स बचे हैं और दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है, यानी 30 में से 30 गए तो 0, ठीक है प्यारे बच्चों। 0 में से 0 गए तो 0 आएगा ही आएगा। 48 में से 48 गए तो 0, यानी पूरे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पूरे रोज हमारी जीरोज हो चुकी हैं। आप देखिएगा ध्यान से आगे चल के, है ना। यहाँ पर हमारी सारी रो 0 0 0 है ना, 0 0 0 0 0 0। इस तरह से हम इसको एक बड़ा 0 लिख सकते हैं जो कि हमारा RHS है ना, यही हमको लाना भी था। तो इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चों कि हमने केली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ कर दिया। प्यारे बच्चों अब हमें जो क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, 3x3 का जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए हमें A इनवर्स भी निकालना है इस क्वेश्चन में। केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने के साथ साथ कई बार हमसे A इनवर्स से कभी बोलते हैं वो, तो अब A इनवर्स कैसे निकालते हैं इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप ध्यान से, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपको हमने पहले लिखवा दी है, आप देखिएगा ध्यान से। क्या थी इक्वेशन नंबर 2, वो था AQ है ना, 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I और इक्वल में कितना था O, मतलब 0 भी कह सकते हैं इसको अपन, है ना। हमको A इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे A इनवर्स से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे, पूरी इक्वेशन यहाँ लिख देंगे और, है ना, वो यहाँ लगा देंगे इम्प्लाइज। पूरी इक्वेशन को जब हम A इनवर्स से इंटू करते हैं
तो आप देखना आगे चल के क्या होगा, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a, है ना, और यहाँ कितना चल रहा है 2i और इक्वल में 0 कह सकते हैं या o कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके जानते हैं जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है यानी ऐड हो जाती है। इसका जब यहाँ इंटू होगा तो a की पावर 2 बचेगा, इसका जब यहाँ इंटू होगा तो सिर्फ a बचेगा, है ना, और जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो a की पावर 0 हो जाएगा, जिसका मतलब होगा 1, और जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो 2a इनवर्स i, है ना, और उस i को हम हटा सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 होता है, यानी 2 में 1 का इंटू करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह से यहाँ पर 2 में i का इंटू करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, हम इंटू कर रहे हैं तो यहाँ बच्चा प्यारे बच्चों a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6a, है ना प्यारे बच्चों, और यहाँ बचेगा 7, है ना, चाहो तो आप 7 और a की पावर 0 पे लिख दो समझने के लिए, फिर यहाँ आ जाएगा 2 और a इनवर्स i। अभी मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और आप i का जब किसी भी मैट्रिक्स में इंटू करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे a है, a में अगर i का इंटू भी करोगे तो वो a ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2a इनवर्स बच्चा अगर ध्यान से देखें अपन तो, है ना, तो हम चाहें तो या करके अथवा करके ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से आप जरा, है ना, ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस 6a, है ना, और यहाँ बचेगा ओनली 7, ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा 2 और a इनवर्स, है ना, और इक्वल में कितना चल रहा है, o चल रहा है। अब हमने यहाँ जो स्पेस रखा है वो जानबूझकर रखा है क्योंकि a की पावर 0 1 हो गया और सब चीज़ मैट्रिक्स में चल रही है, तो 7 के इंटू में i लिख दीजिए अब आप यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स के हिसाब से हमको सारी चीज़ें लिखना है, तो 7 के इंटू में i लिख देंगे तो भी उसका मतलब यहाँ पर 7 ही होगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पर ध्यान दीजिए आप, है ना, ये पोर्शन हम यहीं पर रख रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा 2a इनवर्स, और बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का 0 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों, माइनस का 6a और प्लस का 7i। आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे। आपको a इनवर्स चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा -1/2, और ये जो चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i, ऐसा चलता रहेगा। अब आप बहुत अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं प्यारे बच्चों, आपके पास a स्क्वायर भी है और a भी है और i आप समझते हैं अच्छी तरीके से। हमारा सवाल 3 क्रॉस 3 का है तो हमारा i क्या होगा ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हमें सारी वैल्यू यहाँ पर रखना है। अभी तक हमारी इक्वेशन 1 और 2 हो चुकी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड a एंड i इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इक्वेशन नंबर 3 में a स्क्वायर, a और i की वैल्यू रखेंगे। जब हम इस वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे तो a इनवर्स बड़ी आसानी से आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर बोर्ड पर, है ना, ये इम्प्लाइज लगा दिया हमने और हमारा a इनवर्स बढ़िया लिखा हुआ है। -1/2 भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये हम क्या करने वाले हैं अब, क्योंकि इसका इंटू इसमें हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट से शो कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब a स्क्वायर की वैल्यू आपके आंखों के सामने लिखिए, आप देखिए जरा ध्यान से। ये हो जाएगा 508, है ना, ठीक है। और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तो मैट्रिक्स लिखेंगे अपन। यहाँ हो जाएगा 2 4 5 8 0 और 13। प्यारे बच्चों ये तो a स्क्वायर हो गया है, माइनस का 6 और फिर a क्या है, a ये क्वेश्चन है, यानी 1 0 2 और फिर 0 2 1 और 2 0 3। प्यारे बच्चों +7 और इंटू में क्या i, तो i क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स 1 और ये ब्रैकेट 1। ये ब्रैकेट इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इस पूरे में -1/2 का इंटू हो रहा है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा ये -1/2 बढ़िया चल ही रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा सा हमारा ब्रैकेट चल ही रहा है। प्यारे बच्चों सबसे पहले ये वाला जो मैट्रिक्स को हम वापस उतार लेंगे, 5 0 8 और ये हो जाएगा 2 4 5 8 0 13। अब बच्चों इस पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 6 का इंटू हो जाएगा, तो माइनस तो बढ़िया चल ही रहा था। देखिए 6 हो गया, 0 हो गया, है ना, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, है ना, फिर यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ पर 12, फिर 0, फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमने 6 का इंटू हर एलिमेंट में कर दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर हम 7 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 0 0 0 7 0 0 0 7, वो मैट्रिक्स 1 और ये ब्रैकेट 1। अब आप आगे यहाँ से देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर क्या चल रहा है, ए इनवर्स हमारा बढ़िया तरीके चल रहा है, -1/2 भी बढ़िया चल रहा है और ये बड़ा सा ब्रैकेट चल रहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ये प्लस वाले पे ध्यान देना चाहिए। ये प्लस है, ये प्लस है ना, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स में हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो पहला पहले में जोड़ता है या माइनस होता है, जैसे भी वहाँ पर साइन हो उस हिसाब से। तो 5 है ना, 5 में हम 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 आएगा। और 8 को 0 में ऐड करेंगे कितना आएगा 8 ही आएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार जब 0 ये वाला इस 0 में ऐड होगा तो यहाँ पर 0 ही देगा हमको। और ये 4 जब 7 में ऐड होगा तो कितना आएगा 11 हो जाएगा ये। और ये 0 इस 0 में ऐड होगा तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये वाला 8 जो है 0 में ऐड होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 8 ही आएगा। और 5 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। और 13 को जब हम यहाँ पर 7 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 है ना। 13 और 7 20 हो गया। अब हमारा ये वाला बच रहा है मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से ना, तो ये माइनस लगा दिया हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको आप जैसा है वैसा उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 6 0 12, देखिए ध्यान से आप 6 0 12, फिर 0 12 और 0, यहाँ आ जाएगा 0 12 और 0, फिर बचा 12 6 और 18 है ना प्यारे बच्चों। यहाँ बचा 12 6 और 18 और ये मैट्रिक्स 1 और ये हमारा ब्रैकेट भी 1। अब आपको करना क्या है, ये दो मैट्रिक्स से हमारे पास आखिरी में आए हैं और बीच में साइन है माइनस का, यानी कि हमको यहाँ पर माइनस करना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये ए इनवर्स हमारा बढ़िया तरीके से चल रहा है, ये -1/2 भी हमारा चल रहा है और ये बड़ा हमारा ब्रैकेट चल रहा है। अब सोच के देखिए हमको यहाँ माइनस ही तो करना है ना। तो 12 में से 6 गए, कितने बचे 6 ही बचेंगे। 2 में से 0 गए, कितने बचे 2 बचा बेटा। 8 में से 12 गए, कितना बचा -4। और 0 में से 0 गए तो 0 ही बचेगा। 11 में से 12 गए तो कितना बचा -1। और 0 में से 0 गए तो कितने बचे बेटा 0। 8 में से 12 गए तो कितने बचे आपका -4 है ना प्यारे बच्चों। और 5 में से 6 गए, कितना बचा -1। और 20 में से 18 गए तो कितना बचा बच्चों 2 बचा। और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब चाहे तो अब हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा चाहे तो हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज़रा देखिए कि -1/2 या यूँ कह लो कि ये पूरा मैट्रिक्स जो है ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है। हम माइनस बाहर भी रख सकते हैं, हर एलिमेंट में भी इंटू कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि 2 से पूरी इक्वेशन मतलब पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड भी कर देता हूँ और साथ में माइनस का भी अंदर इंटू कर देता हूँ, तो बहुत शानदार और क्लियर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम इम्प्राइज लगा देंगे, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए इनवर्स। अब आप देखिए यहाँ बचेगा आपका -3 है ना प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा आपका -1 और यहाँ बचेगा आपका +2, क्योंकि 6/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, यही आएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए आप, ये 0 है, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जाएगा आपका 1/2 प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इस -1/2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ बचेगा 2 बचेगा बच्चों, और यहाँ बचेगा 1/2 और प्यारे बच्चों 2/2 कितना होता है 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर -1 बचना चाहिए, है ना। इस तरह से हमने ए इनवर्स भी बड़ी आसानी से निकाल लिया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।